अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 11 दिसंबर 2023 ये वो तारीख थी जब विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद बीजेपी विधायक दल का नेता यानी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन रही थी। ये वही तारीख थी जब डॉक्टर मोहन यादव विधायक दल के ग्रुप फोटो सेशन में तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे। अगली पंक्ति में शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, गोपाल भार्गव, वीडी शर्मा जैसे दिग्गज नेता बैठे थे। वक्त था दोपहर के 3:40 के आसपास। उस दिन भी आज की तरह सर्द हवाएं बह रही थी। अगले 45 मिनट में क्या होने वाला है किसी को अंदाजा नहीं था। बीजेपी विधायक दल की बैठक के दौरान पर्यवेक्षक के रूप में हरियाणा से मध्य प्रदेश आए मनोहर लाल खट्टर ने शिवराज सिंह चौहान को एक पर्ची दी। पर्ची पर जो लिखा था वो पढ़कर शिवराज ने नाम पुकारा, डॉक्टर मोहन यादव। लेकिन पहली बार में मोहन शायद अपना नाम नहीं सुन पाए। दोबारा नाम पुकारा गया तो वो मंच पर पहुंचे। उसके बाद क्या हुआ ये आप हम सब जानते हैं। 58 साल के वर्ग के नेता डॉक्टर मोहन यादव को बीजेपी विधायक दल ने मुखिया चुन लिया। इसी के साथ बीजेपी ने सबको चौंका दिया। अब 13 दिसंबर को डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर 1 साल पूरा कर रहे हैं। आखिर वो पहली पंक्ति में कैसे आए? उनकी सरकार की पहली सालगिरह के उपलक्ष्य में देखिए 10 सूत्र के एडिटर रविकांत दीक्षित की ये खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। और कुछ इस तरह 13 दिसंबर 2023 को डॉक्टर मोहन यादव के रूप में मध्य प्रदेश को 19वां मुख्यमंत्री मिला था। लेकिन इससे 2 दिन पहले बीजेपी ऑफिस में विधायक दल की बैठक के दौरान जो कुछ भी हुआ था उसने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश को चौंका दिया था। जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये 11 दिसंबर 2023 की वो तस्वीर है जिसमें डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी विधायकों की तीसरी पंक्ति में बैठे। विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने 163 सीटें जीती तो ये बात तय थी कि बीजेपी कोई नया दांव जरूर खेलेगी। लेकिन इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था कि डॉक्टर मोहन यादव सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे। जबरदस्त सियासी हलचल के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने ओबीसी वर्ग से आने वाले मोहन को मुख्यमंत्री चुन लिया। बीजेपी विधायक दल की बैठक के दौरान पर्ची पर लिखा नाम जब पुकारा गया तो डॉक्टर मोहन यादव मंच पर आए। मंच पर आने के बाद उन्होंने क्या कहा वो भी सुनते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी है मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आज सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। बाद में शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया और मोहन ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। अब प्रदेश में ओबीसी मुखिया का पिछला रिकॉर्ड देखें तो मध्य प्रदेश में 2003 से 2023 तक करीब 18.5 साल की बीजेपी सरकार में ओबीसी मुख्यमंत्री ने ही सत्ता चलाई। उमा भारती से शुरू हुआ ये सिलसिला बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के साथ जारी रहा। फिर 2023 में ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए। मोहन को तीसरी पंक्ति से पहली पंक्ति के हॉट सीट पर बिठाने की सबसे बड़ी वजह ओबीसी आबादी रही। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा 50.09% ओबीसी वर्ग की आबादी है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो मध्य प्रदेश में सभी वर्गों के कुल वोटर्स में से ओबीसी वोटर्स 48% हैं। प्रदेश के 20 जिलों में 50% से ज्यादा ओबीसी वोटर्स हैं, जिनमें आधे जिलों में ओबीसी वर्ग की आबादी 70 से 80% तक है। यही वजह है कि मोहन कैबिनेट में भी ओबीसी वर्ग के नेताओं का खास ख्याल रखा गया है। सोशल इंजीनियरिंग के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत 41% यानी 13 मंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 68 ओबीसी नेताओं को टिकट दिया था, जिनमें से 44 नेताओं ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस ने 59 ओबीसी नेताओं पर दांव चला था, जिनमें से सिर्फ 16 नेताओं को जीत नसीब हुई। अब कुछ सवाल जवाब के जरिए डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश में ओबीसी वर्ग का गणित समझने की कोशिश करते हैं।
पहला सवाल, क्या मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव का नाम चौंकाने वाला था? जवाब, हां, क्योंकि विधानसभा चुनाव से 11 महीने पहले जब शिवराज सिंह चौहान को हटाने की अटकलें चल रही थीं, तब डॉक्टर मोहन यादव का नाम संभावित नेताओं में शुमार था, लेकिन चुनाव में दिग्गज चेहरों की दस्तक के बाद मोहन का नाम पीछे छूट गया था। दूसरा सवाल, क्या डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रणनीतिक निर्णय था? जवाब, बिल्कुल। पीएम मोदी का नेतृत्व अक्सर अप्रत्याशित और नए रणनीतिक फैसलों के लिए जाना जाता है। 2014 के बाद बीजेपी ने कई राज्यों में सत्ता बरकरार रखी और नए चेहरे लेकर आई। डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर मोदी ने संदेश दिया कि बीजेपी में आम कार्यकर्ता भी उच्च पद पा सकता है। तीसरा सवाल, ओबीसी वर्ग के लीडर के तौर पर बीजेपी ने डॉक्टर मोहन यादव को क्यों चुना? जवाब, मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग का मुख्यमंत्री बनाना रणनीतिक रूप से बेहद अहम था। जाहिर तौर पर डॉक्टर मोहन यादव के जरिए प्रदेश की ओबीसी आबादी को साधने की कोशिश की गई थी। साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव समाज के लिए भी बड़ा संदेश था, जहां विपक्ष का नेतृत्व यादव समुदाय ही तय करता है। चौथा सवाल, डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका कितनी बड़ी है? जवाब, मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव के चुनाव में आरएसएस की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। मोहन आरएसएस के पूर्व सह सरकार्यवाह सुरेश सोनी के करीबी माने जाते हैं। उनके स्वभाव और आरएसएस से जुड़ाव ने उन्हें संघ और पीएम मोदी की पसंद बना दिया। उमा भारती सरकार के बाद यह पहला मौका था जब आरएसएस की सिफारिश पर बड़ा फैसला लिया गया। पांचवा सवाल, शिवराज सिंह चौहान को फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाने के पीछे क्या वजह थी? जवाब, 18 साल से ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान को हटाने की वजह एंटी इनकम्बेंसी की आशंका थी। विधानसभा चुनाव में जीत के बावजूद 2024 लोकसभा चुनाव में नया चेहरा लाना जरूरी माना गया। गुजरात मॉडल की तर्ज पर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बड़ा प्रयोग किया। आखिरकार बीजेपी का यह मॉडल सफल रहा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की सभी 29 सीटें जीत ली। बीजेपी डॉक्टर मोहन यादव को सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने तक सीमित नहीं रही, उन्हें दूसरे राज्यों में भी प्रमुखता से उतारा गया। लोकसभा चुनाव के दौरान मोहन ने मध्य प्रदेश की सभी 29 संसदीय सीटों को कवर किया था। 139 सभाएं की और 49 रोड शो भी किए थे। विधानसभा क्षेत्रों में कुल 178 कार्यक्रम किए और लोकसभा चुनाव के बीच डॉक्टर यादव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और जम्मू कश्मीर भी गए। इसके अलावा 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी मोहन ने कई चुनावी सभाएं की, जहां बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट शानदार रहा। कुल मिलाकर बीजेपी ने डॉक्टर मोहन यादव पर जब जब भरोसा दिखाया, राजनीतिक तौर पर उन्होंने खुद को खरा साबित किया। हर चुनाव में मोहन ने बीजेपी की तरफ से ओबीसी और खासकर यादव वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश की। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।